तो बेटा हमने पिछली क्लास में रेडियो एक्टिविटी की बात की थी एंड वी सॉ दैट हाउ द रेडियो एक्टिव डिकेज टेक प्लेस। फाइन, हमने ये कहा कि बेटा रेडियो एक्टिविटी जो है इसमें तीन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बाहर आते हैं, जिनमें एक अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है। और गामा की बात की, बोला गामा हमेशा अल्फा और बीटा के साथ ही आएगा, बोला कि नहीं। अब बेटा अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका जो डिके है अल्फा डिके, ये होता कैसे। Now when you talk about the alpha decay beta, you already know alpha particle is actually a doubly ionized helium atom, है कि नहीं। अल्फा डिके का सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, वो इसका कॉज है, क्या कारण है जिसकी वजह से अल्फा डिके होता है। तो हमने ये देखा कि अल्फा डिके उन न्यूक्लियर में होता है जिनका मास नंबर बेटा मोर देन 210 होगा। इन पार्टिकल्स में, इन एटम्स में होता क्या है बेटा, जब 210 से ज्यादा हो जाता है ना मास नंबर, अच्छा रिपल्सिव फोर्सेस विद इन द न्यूक्लियस वारियर ज्यादा आसान, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन जब ज्यादा दिखाता है तो ऐसे न्यूक्लियर ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इम चीज आसान जल्द से जल्द गसो इस n/p रेशियो करें 1.3 पर 1.4 अस्ता, एंड फॉर दैट रीजन बेटा व्हाट दे डू, दे अंडरगो अ डिके कॉल्ड एज द अल्फा डिके। अब ये होता कैसे देख लो। अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा, पेरेंट अगर छु ZA ई बनावा छु डॉटर बनाया कितना डॉटर बनाएगा, लेकिन देखो अल्फा पार्टिकल क्या है 24, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है बेटा Z-2 आएगा और मास नंबर जो है बेटा A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल 24 और प्लस सम एनर्जी कॉल्ड एज द Q वैल्यू। ठीक छा या क्लियर छा कि। तो आप देखें बेटा कॉज तो ये है, अब होता है इस तरह से, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगी इसकी जरा बताओ। कॉन्सिक्वेंस क्या है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस by 2 छात्र and mass number reduces by 4। इसी आज था क्लियर था। एग्जांपल छु मसलन जिगर में यूरेनियम छु 92 238, आज क्या छु गसान ये टूट जाता है क्योंकि अंदर यही अफरा तफरी है, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियस जल्द से जल्द चाहता है मैं ठीक हो जाऊं, कैसे होता है, ये बना थोरियम 90 234 ठीक है। Along with this an alpha particle comes, along with that some energy comes out। बात समझ रहे हो, ये एनर्जी आएगा, इट इज फ्रॉम द मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट जो होता है आपको पता है, इनिशियल मास पेरेंट का क्या होगा ज्यादा, फाइनल मास क्या होगा कम। जो मास डिफेक्ट है वो तब्दील हो जाता है किसमें, एनर्जी में, और जब वो एनर्जी में तब्दील होता है वही एनर्जी जो है बेटा उसको Q वैल्यू कहते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब आप देखिए ये Q वैल्यू जो है ये केमिस निश्चय हो जा दमा यस Q वैल्यू इट इज शेयर्ड बिटवीन द डॉटर एंड द अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी अल्फा को भी मिलती है और काइनेटिक एनर्जी थोरियम को भी मिलती है, दोनों अपनी एनर्जीज शेयर करते हैं। बात समझ रहे हो। अच्छा पेरेंट क्या हो बन्यो ना क्या नो स्पीशी, ये मरूद यूरेनियम नई स्पीशी बन गई। दिस फिनोमेना बेटा इट इज कॉल्ड एज ट्रांसम्यूटेशन। क्या चलता है, सो ट्रांसम्यूटेशन से बेटा क्या होता है, स्पीशीज कंप्लीटली चेंज हो जाती है। क्लियर छा, समझ तो रहा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ Q वैल्यू बेटा इट इज बीइंग शेयर्ड। मास डिफेक्ट जो है डेल्टा mc² से Q वैल्यू ही बन जाता है, मगर इसी Q वैल्यू से जगह इशू के साथ शेयर बाय द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियर जो भी होगा। ठीक है, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ देयर। कहने का मतलब ये है बेटा Q वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल प्लस हाफ ऑफ m डॉटर v डॉटर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है डॉटर न्यूक्लियर। ये है आपकी इक्वेशन, इसमें ओदर वन मुझ। अगर आपको याद होगा रेडियोएक्टिव जनरल रिएक्शन, मैंने बोला एटॉमिक नंबर कंजर्व करना है, मास नंबर कंजर्व करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है और एनर्जी कंजर्व करनी है। तो जो एनर्जी आई वो ली किसने, इन दोनों ने, वो एनर्जी हमने कंजर्व कर दी और बेटा आपका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम जब यूरेनियम 238 92 था, जीरो, रुका था ना, ये चल रहा था, रुका था ना, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था जीरो। तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, ये तो कोलिजन ही है। व्हाट इज कोलिजन, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मोशन को इंपैक्ट पड़ेगा। यो विचार भी अचानक फूटी कोलिजन।
कोलिजन्स में बेटा मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर क्या रहता है? तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? फाइनल भी सेम होगा ना, तो फाइनल बताओ कितना होगा? सो ऐसे मोमेंटम मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर वेलोसिटी ऑफ डॉटर। क्या क्लियर था कि? तो बेटा अगर आप इस इक्वेशन और पहली इन दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे, यू कैन फाइंड वेरियस एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स रिगार्डिंग दिस अल्फा पार्टिकल। आख चीज अब पूछता हूं, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करूं, मैं वेलोसिटी ऑफ डॉटर निकाल सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ डॉटर निकाल सकता, किसके बराबर आएगा? देखो, माइनस एम अल्फा वी अल्फा डिवाइडेड बाय एम डी, यही आएगा कि नहीं? और यही आएगा कि नहीं? माइनस एम अल्फा वी अल्फा डिवाइडेड बाय एम डी, ठीक है? वी डी निकाला। Substitute this VD beta in the first equation. Substitute it in the first equation. Now, when you substitute it in the first equation, beta, you'll see that Q value जो है beta, Q value, it is equal to half of m alpha v alpha squared plus half of m d. VD का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करना है ना? फिर क्या करेंगे? m alpha square v alpha square divided by m d square. यही होगा कि नहीं? जगह आख एम डी छे एक एम डी एस एम अल्फा वी अल्फा छ कॉमन मान है, हाफ दिशा कॉमन मान है, हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन है ना? अंदर क्या रहेगा? इसमें तो 1 ही रहेगा प्लस एम अल्फा चला गया, वी अल्फा भी चला गया और एम डी रहेगा। वो है कि नहीं? यही रहेगा ना? नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? हां 4u। व्हाट इज द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर? a - 4u, है कि नहीं? So I can now substitute it करें, it will be substituted कर देगा। जब बेटा substitute करेंगे, you'll see that the Q value is equal to half of m alpha के बदले क्या लिखना है? 4 v alpha square है ना, और 1 plus m alpha by m d, so 4 by a minus 4, ठीक है ना? तो बेटा that is equal to 1 r 2 r, so it is 2 into पहले इधर a minus 4 plus 4 divided by a minus 4 v alpha square is equal to q, ठीक है? तो बेटा you can calculate the velocity of the alpha particle and you find that the velocity of the alpha particle comes out to be, ये निकालना, ये कटेगा इसके साथ है ना, तो ये जाएगा ऊपर, ये बनेगा a minus 4 into q divided by 2 और देना स्क्वायर रूट, this is the velocity with which the alpha particle comes out. ये 2 होता कौन? a minus 4 को छोड़ो, हाँ a भी, हाँ वो भी, ठीक ठीक था। तो this is the velocity with which the alpha particle beta comes out. अगर आपको velocity of alpha particle निकालनी है, क्या क्या चाहिए? मास नंबर ऑफ द पेरेंट और Q वैल्यू चाहिए वेलोसिटी आगे, ठीक है? अगर आपको वेलोसिटी ऑफ अल्फा आगे से देखिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स का, चलो अपन फिर काइनेटिक एनर्जी कहने अल्फा पार्टिकल्स हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, इट विल बी हाफ ऑफ m अल्फा के बदले बेटा वही लिखेंगे 4, v अल्फा के बदले इसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर कर दो, आएगा a minus 4q by 2a, 2 2 to 4 हुआ कैंसिल, so kinetic energy beta of alpha particle comes out to be a minus 4 by a into q. First one problem is kinetic energy. चलिए अब देखो अगेन kinetic energy भी q वैल्यू पे ही डिपेंडेंट, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये भी q वैल्यू पर ही डिपेंडेंट है, बात समझ रहे हो? ठीक छा, ये एनर्जी से हम शेयर करना, एनर्जी से शेयर वहाँ क्या चीज याद था रिगार्डिंग दिस अल्फा पार्टिकल, अल्फा डी के इरादा, अल्फा पार्टिकल जो है बेटा ऑब्वियसली विद दिस वेलोसिटी इट हैज अ टेंडेंसी टू गो आउट, इसके पास एनर्जी है, इसके पास वेलोसिटी है, ये आगे जा सकता है, लेकिन वो मत इसको कंटिन्यूअसली आगे लेगी, उसको किसी हद तक आगे लेगी, ठीक है कि नहीं? तो जो डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज द रेंज, पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल्स में आपने, पढ़ो छुआ, तो you'll see that beta when you talk about this when you talk beta about the range of the alpha particle, range, then the range of the alpha particle is directly proportional to the energy raised by 3/2. जो अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी होगी उसको पावर चढ़ाओ क्या
3 by clear और the range of the alpha particle beta it is directly proportional to its velocity का cube एनर्जी शासन हाफ ऑफ mv स्क्वायर उसको ऊपर चढ़ेगा 2 कटेगा ना तो ये प्रोपोर्शनलिटी वेलोसिटी के क्यूब के साथ ठीक है and then we also have a law called as beta the Geiger-Nuttall law उस law Geiger-Nuttall law जो कहता है कि बेटा log of lambda what is log of lambda log of the decay constant it is equal to log a plus b times log of r इसका मतलब क्या है जिसका decay constant ज्यादा होगा उसका रेंज भी ज्यादा होगा मतलब लॉगरिथमिक स्केल पे यानी कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो log लैम्बडा और log r का ग्राफ है बेटा इसका स्लोप और इसका इंटरसेप्ट आएगा और इसकी स्लोप b है इसका स्लोप log a and b are constants nothing else ठीक है and पॉजिटिव वैल्यू सीधी सी बात है यार रेंज ज्यादा करना है लैम्बडा ज्यादा अब लैम्बडा क्या है नंबर ऑफ डिकेज पर सेकंड जब डिकेज ज्यादा होंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी तो रेंज क्लियर था समझ तो रहा रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जो अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करेगा आफ्टर इट कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है वो ज्यादा तब होगा जब एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा तब होगा जब वेलोसिटी ज्यादा होगी सम देयर इज अ रिलेशनशिप कॉल्ड एज द Geiger-Nuttall law जिस वन actually log a is a constant a and b are constants no always intercept ये ठीक है अब देखो बेटा यहां से देखो बेटा जब हम अल्फा डिकेज की बात करते हैं कहना तो ये बड़ा आसान है कि अल्फा डिके हो गया लेकिन अभी आपने देखा थोरियम और अल्फा पार्टिकल जब बने वो आए कहां से बाहर एक न्यूक्लियस दरअसल बेटा जब हमने अल्फा डिके की बात की जो अल्फा एमिटर्स होते हैं जो यानी कि जो डिके करते हैं थ्रू अल्फा पार्टिकल अच्छा ठीक उनके पास बेटा जो एनर्जीज होती है वो एनर्जीज बेटा ऑफ द रेंज ऑफ 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है क्या 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स छासा इमन एनर्जी कमन इमन अल्फा एमिटर छासा यानी कि Q वैल्यू जो है उसका वैल्यू कितना होता है 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये अल्फा एमिटर्स की एनर्जी लेकिन बेटा अगर आप देखोगे न्यूक्लियस ने ही थोरियम को भी पकड़ के रखा है और इसी न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को भी पकड़ के रखा तो न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी ना यानी कि you need to have some energy in order to cross what the nuclear potential barrier and you will be astonished to listen beta that the nuclear potential barrier for this thorium and alpha particle थोरियम को भी न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है थोरियम को भी अल्फा पार्टिकल को भी न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है ये न्यूक्लियस इनको बाहर नहीं छोड़ सकता तो इनको इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए 25 से 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए लेकिन उनको मिलेगी कितनी इच्छा पॉसिबल दैट 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चीज इस चीज से बाहर आ सकती क्या पॉसिबल मगर हम तो देख रहे हैं अल्फा डिके हो रहा है चुना कैसा तो इस चीज की एक्सप्लेनेशन बेटा दुनिया में कोई भी एग्जांपल नहीं है इसका मगर बाहर को एग्जांपल दे अगर तू हेकू पन पान तब से एडजस्ट कर आप में से किसी ने शशांक रिडम्पशन देखिए now there was a guy who was jailed for 35 years कितने साल 35 साल के बाद वो जेल से भाग गया पता है कैसे लंच तो डिनर टाइम सोचना आसान सोचना चमच सत पत लाइफ मन स्राम मेज कड़ बरान चंदस सह कोत खस स्रामस हर दो ये कर 30-35 साल तक ये करते करते उसने एक टनल खोदी थी अपने कमरे में सेल में
सर उसको कितने साल चाहिए? 35। 5 साल हो गए। उससे क्या होगा? उसको टोटल में कितने साल की चाहिए? 35 साल ही डिड इट फ्रॉम डे वन। 35 इयर्स की टेन्योर में उसने हर दिन दीवार से मिट्टी निकाली, रखी जेब में और निकाली। सर अगर उसको 35 इयर्स जेल में रहना था तो 35 इयर्स खोद के क्या फायदा? उसको शायद लाइफ वो मैं बोल रही हूँ। सर उसको अरे उसको इम्प्रिजनमेंट थी, लाइफ उसको बाहर नहीं निकल वो तमिस लाइफ इम्प्रिजनमेंट तमिस पता बहुत बंद मैं वो तुम कोशिश करो बे क्या उसने 35 साल तक जब ये खोदा ना वो पूरा टनल बन गया और एक साइड ड्रेनेज था, सीवियर पाइप सपर बहुत गंदे, मगर मकसद द्राव सिर्फ तड़प ये थी कि यार आजादी की हवा देखूंगा कैसी, और फिर लिखता आई वाज हियर। इधर पर अगर देखो उसने क्या किया, उसने एक टनल खोदी उसी टनल को फॉलो किया, लेकिन अगर वो एक दिन वहां खोदता, एक दिन यहाँ खोदता, एक दिन क्या वो निकल पाता माहे के लिए? उसके पास चम्मच था, बील दुगाड़ और था, ऐसा कुछ भी नहीं था ना, क्रोबार था, कुछ भी नहीं था, बट द थिंग इज ही वाज डिटरमाइंड दैट ही वांटेड टू कम आउट। सिमिलरली आपने उन बुल्स को देखा हो जिन्होंने लाल कपड़ा दिखाते हैं और फिर पागल करते हैं। अगर सो लाल कपड़ा था ना तमिस एक्सी जाय लाइफ पे पथा उस कमरस मस बांध सो दी लाइफ एक्सी जाय दाव, और यही दीवार जिसने उसको पकड़ के रखा था कमजोर पड़ जाएगी और ये उधर ही टूट जाएगी और वो बंदा वहीं से बाहर निकलता है, होता है कि नहीं? सिमिलर एग्जांपल छिवान अल्फा डिके तब अल्फा डिके पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एन इफेक्ट which are called as the tunnel effect which has no example in the world। टनल इफेक्ट शॉकटूथ इफेक्ट है जिसमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर को बेटा 10⁻38 टाइम्स स्ट्राइक करता है। कितनी बार? ये मजाक नहीं है, अपने लाइफ स्पैन में 10⁻38 टाइम्स स्ट्राइक करना, मित्रान्या पर 4 to 9 में एनर्जी मच है तब न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर कमजोर होता, और इन अदर वर्ड्स इट डज दिस 10⁻21 times per second for 2 into 10⁻16 years। एक अल्फा पार्टिकल जिसके पास एनर्जी नहीं है उसको 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर को कितनी बार हिट करता है? 10⁻21 times per second for 2 into 10⁻16 years। The probability of the alpha particle of coming out from the nucleus comes out to be 100%। जो चीज नहीं पॉसिबल थी, डिटर्मिनेशन, करेज, विद द होप आजादी मिलेगी, हर दिन हिट करो 100%। वे वर्ड निके काल सही पगा नहीं छुन एमस क्या उसना नॉन लिविंग थिंग आज पानी खद लड़ान आज पजना लड़ो, समझे कि नहीं? सो इट इज इनफ टू लेट यू नो कि जब ये कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते। अल्फा पार्टिकल जिसका मास 4u है, एटॉमिक नंबर z प्रोटॉन छ स्कूल मन सोच से क्या बला छ अल्लाह ताला ने दिस से क्या सकती चीज करे, और ये देखो ना इट इज नॉट अ जोक 10⁻21 times per second for इतने years, and alpha decays हो रहे हैं and they are explained with the help of tunnel effect। Again I'm telling you it's not possible without the tunnel effect। tunnel effect जो एक्सी जाए हिट करा ही चल रहा है, न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर कमजोर पड़ जाता है। क्लियर? अच्छा समझ आ गया? What is the time? 8 Stop here।